इस ट्रिक को कहा जाता है इमोशनल फ्रेमिंग। मतलब कि अगर आपको किसी बात को पॉजिटिव दिखाना है तो पहले जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनको बताओ और फिर उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ। और एक राज की बात बताओ, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है वो भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए। और आप इसी ट्रिक को उल्टा भी यूज कर सकते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि सामने वाला खाली नेगेटिव पॉइंट्स ही याद रखे तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ फिर नेगेटिव बताओ। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन दो चीजों को टारगेट करता है। एक तो तुम्हारे आप सिर्फ 5 सेकंड में किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा था और मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज पढ़ी जो कि मुझे लगा कि आपको जानने की बहुत जरूरत है, वरना आप पर कोई ये मैनिपुलेशन ट्रिक यूज करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बुक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ लोग इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके अपने लव पार्टनर को आसानी से फाइंड कर लेते हैं और कुछ तो इन्वेस्टर्स को आसानी से इम्प्रेस कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेस डील्स बस थोड़ी सी मेहनत और इस ट्रिक का यूज करके क्रैक कर रहे हैं। अभी इन एग्जांपल्स को ध्यान से सुनो, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि आखिर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का असली गेम क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1, अगर आपको ये जानना है कि कोई लड़का या लड़की तुम्हें सीक्रेटली पसंद करती है या नहीं, तो बस एक काम करो, एक जोक मारो और जब सब हंसेंगे तो ये देखो कि वो सबसे पहले किसको देखती है। नेचुरली कोई इंसान उसी को देखता है जिसमें वो इंटरेस्टेड रहता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम में इंटरेस्टेड है और अगर वो तुम्हारी तरफ देखे तो फिर आगे तुम खुद समझदार हो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो तो तुम जानते ही हो। इस बुक के टर्म में इसे कहते हैं इमोशनल रीडिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो हमेशा नॉन स्टॉप खाली बड़बड़ी करते रहता है और तुम्हें कुछ बोलने का चांस ही नहीं देता है, लेकिन तुम्हें अपनी कोई इंपॉर्टेंट बात रखनी है? तो बस एक काम करो, अपना कोई भी सामान जमीन पर गिरा दो। जैसे ही तुम उसको दोबारा उठाने के लिए झुकोगे तो तुम्हें 1 सेकंड का नेचुरल पॉज मिलेगा जिसमें तुम आसानी से बात में घुस सकते हो और उसको ये भी फील नहीं होगा कि तुम उनकी बात को इंटरप्ट कर रहे हो। अगर तुम भी किसी को तुम्हारे पीछे बात करते सुन लो तो शांति से पहले फोन का रिकॉर्डर ऑन करो, क्लिप रिकॉर्ड करो और उसे ग्रुप चैट में भेज दो, ये लिख के कि किसी ने भेजा है, सोचा कि सबको अवेयर कर दो। अब इससे होगा ये कि जो गॉसिपर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर कौन मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकता है। इससे ग्रुप में टेंशन बढ़ेगी और धीरे धीरे वो ग्रुप अंदर से टूटने लग जाएगा। क्लासिकल वे में कहे तो डिवाइड एंड कॉन्कर। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो कि कोई आपसे कहे कि एक कॉलेज की लड़की जो कि नाइट क्लब में काम करती है, तो शायद तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आने लगे। लेकिन अगर वही बात कुछ इस तरह से बोली जाए कि वो लड़की रात को क्लब में काम करती है ताकि वो अपने घर का रेंट और कॉलेज की फीस भर सके, और इतना सब करने के बाद भी वो अपने कॉलेज के क्लासेस डेली अटेंड करती है। अब ये सुनने के बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट कर देगा और आपका ब्रेन खाली पॉजिटिव चीजों को ही याद रखेगा। इस ट्रिक को कहा जाता है इमोशनल फ्रेमिंग। मतलब कि अगर आपको किसी बात को पॉजिटिव दिखाना है तो पहले जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनको बताओ और फिर उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ। और एक राज की बात बताओ, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है वो भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए। और आप इसी ट्रिक को उल्टा भी यूज कर सकते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि सामने वाला खाली नेगेटिव पॉइंट्स ही याद रखे तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ फिर नेगेटिव बताओ। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन दो चीजों को टारगेट करता है, एक तो तुम्हारे इमोशंस को और दूसरा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को। और ये तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास करके सीधा तुम्हारे इंस्टिंक्ट से बात करता है और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन एकदम से लो एनर्जी स्टेट में चला जाता है और तुम ब्रेन वॉश हो जाते हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम्हें लोग चूना लगा कर चले जाते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप पहले से ही अवेयर रहोगे। तो अगर तुम भी किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हो, अगर तुम्हें भी कोई यूज करके या तुम्हें भी कोई धोखा देके चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, बल्कि ये है कि तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। और यही चीज हमें बताता है पैट्रिक किंग की ये बुक हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक छुपा हुआ खजाना है जिसमें बताया गया है कि कैसे लोगों के हिडन इमोशंस, गेस्चर्स और उनके आंखों के सिग्नल्स को कैसे पढ़ा जाता है। इसको जानने से फायदा ये होगा कि अगर कोई आप पर ये सब मैनिपुलेशन ट्रिक्स यूज करने की कोशिश करेगा तो आप उसे पहले से ही पकड़ लोगे और समझ पाओगे कि आखिर सामने वाले का इंटेंशन क्या है, आखिर वो असल में करना क्या चाहता है। और इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तुम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो।
लोगों को एथिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या तुम अगर चाहो तो सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज अचीव कर सकते हो। ये बुक तुम्हें वो पावर देगी जिससे तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगते हो तो तुम रिएक्ट करना बंद करते हो और डायरेक्ट काम करना शुरू करते हो। और अगर आपको और भी डिटेल में इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो का लाइक एंड 10K लाइक्स है उसको पूरा कर देना और मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो।